आगे की बात रखने के लिए शाजिया इल्मी जी से अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री रेड्डी जी उपस्थित हैं, निर्मल भाई यहाँ पे हैं और हमारे साथ जुगल भाई साहब पूरे इलेक्शन इंचार्ज हैं, वो हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आरपी सिंह हमारे भाई भी यहाँ पे हैं और मेरे साथ अभिजीत जसरोटिया जी हैं। साथियों, आपके समक्ष कुछ ज़रूरी बातें रेड्डी जी पहले रखेंगे। रेड्डी जी। मित्रों, मैं आप सब लोगों को इस जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के संबंधित इस मीडिया सेंटर में कल उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद पहली पत्रकार सम्मेलन के मैं हृदय से आप सब लोगों को स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आप लोगों से अनुरोध करता हूं, इस लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस मीडिया सेंटर का एक्टिविटी में आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूं और आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहता हूं। मित्रों, मैं आज का इस पत्रकार का सम्मेलन का प्रारंभ करने से पहले एक प्रमुख कवि का शायर से मैं शुरू करना चाहता हूं। वो कवि ने बहुत अच्छा कहा है, लोगों के उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने के लिए, मगर उनको शर्म नहीं आती है उस बस्तियों को जलाने में। ये जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव समय पर कांग्रेस पार्टी और एनसी का वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसके ही शहर का संबंधित बताते हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वाली आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर जनता को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नेतृत्व में लिखित भारत के संविधान को पूरा लागू करने वाला जम्मू कश्मीर जनता को भारत से दूर करने वाली, भारत के मेन स्ट्रीम जोड़ने वाली ऐतिहासिक हिस्टोरिक निर्णय था, जो फिर इस आर्टिकल 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस पार्टी एक काला गठबंधन, फिर इस काला कानून को वापस लाने के लिए देश को, फिर नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, सारी देश को आतंकवाद को, अलगाववाद को बढ़ाने के लिए जो बात करते हैं, आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। जेल के अंदर जितने भी टेररिस्ट के संबंधित लोग जेल के अंदर है, उनसे बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से एलओसी ट्रेड शुरुआत करेंगे। ये सब पूरा भारत में फिर अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए, भारत को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ इस पे हमारे को मालूम पड़ता है। इसीलिए जो इस काला कानून जो आर्टिकल 370, ये बेईमानी कानून था।
गरीबों के खिलाफ का कानून था, एससी एसटी का अधिकारों को छीनने का अधिकार कानून था, महिलाओं को, बालक को, बालिकाओं को अधिकारों को छीनने का अधिकार कानून था। आज 2019 में इस जिन्ना कानून जो आर्टिकल 370 है वो जिन्ना कानून था। इस जिन्ना कानून को हटाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार अगस्त 5, 2019 में जो हिस्टोरिकल बदलाव देश में इस जम्मू कश्मीर के संबंधित आर्टिकल 370 हटाकर जो निर्णय किया है वो फिर वापस लाना चाहते हैं। आजाद का साल से लेकर 1947 से लेकर 370 हटाने का साल 2019 तक जम्मू कश्मीर जनता ने अलग अलग अत्याचार, अलग अलग अन्याय, अलग अलग अपमान, अधिकारों से वंचित सहन करना पड़ा। आजादी से लेकर लगभग 40,000 से ज्यादा लोग, लगभग 46,000 सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर के जनता हो, आम नागरिक हो, सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही बात कर रहा हूं मैं, मोर देन 40,000 लोग शहीद होना पड़ा इस पाकिस्तान के कारण, कांग्रेस पार्टी का गलत नीति के कारण, नेहरू का गलत रीति के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी का गलत रीति के कारण बलिदान देना पड़ा। आजाद से लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट में परिवारवाद पार्टियों का राजनीति सत्ताई ज्यादा चला है, आप सब लोगों को मालूम है। वो कांग्रेस पार्टी हो, अब्दुल्ला परिवारवाद हो, मुफ्ती का समय पर वो हो, यही होते रहे। हम पूरा स्पष्ट नीति से आज नहीं, जब हमारा पार्टी स्थापना हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए, भारतीय जनता फाउंडेशन हुआ है जम्मू कश्मीर बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाने के लिए हमारा पार्टी का फाउंडेशन हुआ है। हमारा पार्टी का पहला अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहला आंदोलन था आर्टिकल 370 के खिलाफ, पहला जनसंघ का आंदोलन था आर्टिकल 370 के खिलाफ। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला बलिदान हुआ है, पहला बलिदान हुआ है 370 के खिलाफ। कोई ऑल इंडिया पार्टी का प्रेसिडेंट कोई बलिदान हुआ है किसी विषय पर? यह भारत आजाद के बाद पहले बलिदान था भारतीय जनसंघ अध्यक्ष का, पहला बलिदान था आर्टिकल 370 के खिलाफ, पहला बलिदान था भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, जनसंघ अध्यक्ष, इस जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर जनता को अधिकार देने के लिए, जम्मू कश्मीर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए हमारा आंदोलन शुरुआत हुआ है। ये मामूली विषय नहीं है, कोई हमारा स्वार्थ विषय नहीं है, हमारा राजनीतिक विषय नहीं है, हम सत्ता चलाने के विषय नहीं है, हम कोई एमएलए एमपी जीतने का विषय नहीं है। हमारा विषय था जम्मू कश्मीर जनता को पूरा अधिकार देने के लिए, वंचित आर्टिकल 370 हटाकर वंचित जनताओं को सेवा करने के लिए, उनका पूरा अधिकार मिलने के लिए हमारा ये आंदोलन था। मगर इतने संघर्ष के बाद हम जितने भी जनसंख्या बाद जो भारतीय जनता पार्टी हुआ है,
भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, हर मैनिफेस्टो में, हर मीटिंग में, हर प्रस्ताव में हमारा पहला मुद्दा था, जनता के सामने, भारत के जनता के सामने हम कमिटमेंट के साथ लगाते थे, वो ही था, हम सत्ता में है तो आर्टिकल 370 हटाएंगे। हमारा कमिटमेंट था ये ऐसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी आने के बाद हम लगाए, ऐसा नहीं है। जब से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समय से लेकर आज जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष है, आज तक हर विषय पर हम जम्मू कश्मीर को प्रमुख रूप से पहला मुद्दा रखते थे। हमारा मैनिफेस्टो में जो भी इलेक्शन हुआ, वो पार्लियामेंट चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, हर चुनाव में हमारा यही डिमांड होता था, यही मुद्दा जनता के सामने रखते थे, हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे, जम्मू कश्मीर जनता को पूरा अधिकार देंगे, जम्मू कश्मीर जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे, हमारा यही डिमांड होता था। आज हमारे लिए और जम्मू कश्मीर जनता के लिए और देश के जनता के लिए बहुत खुशी का विषय है। 2019 अगस्त 5 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस आर्टिकल 370 को हटाने का काम हम देश के लोगों का आशीर्वाद से हम सफल हुआ है। वो जो निर्णय था, जो हमारे डिमांड था, जो हमारा आंदोलन था, वो सही था। आज 5 साल में आपको साबुत हुए, आपको दिखता है। हाँ, आर्टिकल 370 हटाने के पहले क्या स्थिति था जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल 370 हटाने से पहले देश में क्या स्थिति था। मैं हैदराबाद से आता हूं, आप बेंगलुरु जाइए, आप बंबई जाइए, अहमदाबाद जाइए, किधर भी जाइए, देश में पाकिस्तान का ISI का गतिविधि होता था, आतंकवाद का गतिविधि होता था। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है मैं आगे बोलने वाला हूं। आज देश में पाकिस्तान का ISI का गतिविधि पूरा समाप्त हो गया, ऑलमोस्ट 98% समाप्त हो गए। कोई बम ब्लास्टिंग्स नहीं है, कोई पाकिस्तान का एजेंट्स का एक्टिविटी नहीं है। इतने साल के बाद आज जो रिजल्ट देश के सामने दिख रहे हैं, जो हमारी डिमांड है वो सही ही है। आज SC का अधिकार नहीं था, ST का अधिकार नहीं था, महिलाओं का अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर में। आज आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो वंचित, जो पीड़ित, जो सामाजिक वर्ग थे, उनको पूरा अधिकार आज मिला है। देश के जनता, हैदराबाद में जो अधिकार है मेरे को, जम्मू कश्मीर रहने वाला व्यक्ति को अधिकार है। जो कन्याकुमारी में जो SC ST को जो अधिकार है, आज जम्मू कश्मीर जनता को अधिकार मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का हर पहल का अधिकार आज जम्मू कश्मीर को मिल रही है, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार आना भी चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। जो आज जो चुनाव का घोषणा हुआ है, ये पहला चुनाव है आर्टिकल 370 हटाने के बाद, इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव होता है। जम्मू कश्मीर जनता के सामने बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मेरा पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता भी, कोई भी व्यक्ति सही रूप से उनका अच्छा भविष्य चाहते हैं, कोई भी आर्टिकल 370 नहीं चाहते हैं। इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता इस आने वाले चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा रूप से हर तरह आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को
विजय प्राप्त कराने के लिए पूरा पूरा योगदान देंगे। ये आंदोलन है अभी भी हमारा, ये चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। जम्मू कश्मीर जनता अधिकार दिलाने का आंदोलन है। जम्मू कश्मीर जनता भारत के संविधान को पूरा पूरा अधिकार मिलने का आंदोलन है और अधिकार लेने का भी आंदोलन है। देश के जनता के साथ बराबर अधिकार लेने का अधिकार है, आंदोलन भी है। ये सिर्फ मैं अभी बोला हूं, जो ये चुनाव हमारे लिए चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। सारी देश का जनता के साथ साथ जो अधिकार है देश में, उस अधिकार जनता, जम्मू कश्मीर जनता को दिलाने का आंदोलन है हमारा। जम्मू कश्मीर में आने वाले पीढ़ी स्वातंत्र से जीने का आंदोलन है हमारा, और जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवाद नहीं आए, इस अधिकार देने का भी आंदोलन है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, उनको वोटिंग राइट्स कंटिन्यू करने का अधिकार है। जो हमारा 19 में अधिकार दिया है, फिर वो अधिकार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जेके जैसे वो वापस लेना चाहते हैं। इसलिए आंदोलन मानते हैं हम, जो आजाद से लेकर जो आंदोलन किया है। फिर जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी का दोस्ती का गठबंधन के कारण फिर आंदोलन का शब्द यूज करना पड़ा हमारा। दो उनका दोस्ती के कारण, उनके गठबंधन के कारण जो आर्टिकल 370 हटाकर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, महिलाओं का जो अधिकार वापस लेना चाहते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये हमारा सिर्फ इलेक्शन नहीं है, हमारा आंदोलन कंटिन्यू फिर हम कर रहे देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर जनता के अधिकार के लिए। गुज्जर बकरवाल समाज, SC ST समाज, महिलाओं का सभी अधिकार संविधान के द्वारा बराबर दिलाने का आंदोलन है ये चुनाव हमारे लिए। मित्रों, गांव में जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले जो पहाड़ी एरिया में रहने वाले सभी लोगों का विकास को लेकर आज जम्मू तक हर तरह विकास पाने का आंदोलन है ये। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है, आर्टिकल 370 हटाने से पहले जो स्थिति था जम्मू कश्मीर में, ना ग्राम पंचायत चुनाव होता था, ना गांव में इंटरनल रोड्स होता था, गांव में रेशन मिलता था, गांव में बिजली रहता था, गांव में स्कूल चलता था। आपको मालूम है क्या स्थिति थी। आज लगभग 30-35 साल के बाद चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज का। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन 74-75 का बदलने का जो लोकल बॉडीज का अधिकार था, उस लागू किया है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर। आज हर गांव को विकास के लिए केंद्र सरकार सीधा सीधा पैसा देते हैं। जो विकास आज जम्मू कश्मीर में दिखते हैं, आर्टिकल 370 हटाने के बाद फिर वो वापस लेना चाहते हैं। इसको फिर हम कंटिन्यू करने का आंदोलन है हमारा। ग्राम पंचायत का अधिकार हो, फाइनेंस का कमीशन का अधिकार हो, विकास का अधिकार हो, हम इस विषय पर आंदोलन कर रहे हैं। स्टोन पेल्टिंग से जो मुक्ति दिया है,
जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर का पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, सभी लोगों के ऊपर जो स्टोन पेल्टिंग होता था, हमारे मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर देकर, किसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हो बच्चों को मालूम नहीं है, मगर एक खिलौने का जैसा बच्चों को उपयोग करते हुए जो पत्थर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करते थे, फिर ना हो उसका आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी का। पाकिस्तान के प्रेरित हड़ताल ना हो उसका आंदोलन है। टेररिज्म से फिर बचाने का आंदोलन है हमारा चुनाव। कश्मीर पंडितों का अधिकार वापस देने का आंदोलन है। यह आंदोलन प्रमुख चरण है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद हो रही है। ये पहला चुनाव है। आम जनता ये से मैं याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान देना चाहता हूं, ये चुनाव नहीं है, ये सारी दुनिया का एक दृष्टिकोण जम्मू कश्मीर में है। जो आज इनका मैनिफेस्टो देखने के बाद फिर मैं जम्मू कश्मीर जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, सोचिए जम्मू कश्मीर में फिर कांग्रेस पार्टी एनसी का नेतृत्व में जो गठबंधन का रास्ता पर चल रही हैं, जो मैनिफेस्टो लाए हैं, जो आज आम तरह स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान से चर्चा करना चाहिए। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान से चर्चा करने का, मगर क्या स्थिति थी? हम जब पहला सरकार भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार है तो हम प्रयास किया है। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति लाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस पे पाकिस्तान को गया है, ऐसा नहीं है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को गए हैं क्योंकि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, मगर पाकिस्तान कभी नहीं चाहते हैं भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए। मगर आज नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता बताते हैं चर्चा करना चाहिए। हम प्रयास किया है मगर वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। वो आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, भारत में पाकिस्तान का ऐसे का गतिविधि बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग करते हुए हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद करते हैं, वैसे देश से हम कैसा बातचीत करना चाहिए? जम्मू कश्मीर जनता हो, देश का जनता समझ चुके हैं। इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात करते हैं, बिल्कुल ये वोट बैंक राजनीति है। जम्मू कश्मीर जनता को रिलीजियस के नाम पर, रीजन के नाम पर वो आज सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए आज सिर्फ इधर ही नहीं है, सारी दुनिया में भी स्थिति देख लीजिए। दुनिया आज दो रास्ता पर चल रही है। एक रास्ता है वायलेंस एंड अलगाववाद, दूसरा रास्ता है डेवलपमेंट एंड विकास। भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के जनता के हित के लिए, हमारा देश की, हम विकास का रास्ता पर चलना चाहते हैं। जो हुआ है। अभी आने हम इस जम्मू कश्मीर में, भारत में वायलेंस नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, जम्मू कश्मीर जनता से, आइए नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए।
जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो, वो पीडीपी हो, उनके मैनिफेस्टो और उनकी कैंडिडेट्स लिस्ट देखने के बाद इस राज्य की जनता को सब कुछ समझ में आ रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों के डेवलपमेंट करने वाली, विकास करने वाली, जम्मू कश्मीर जनता के हित के सोचने वाली लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। मगर आज मैं जम्मू कश्मीर जनता से फिर एक बात मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एनसी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, ये मिलना चाहते हैं, स्टेटमेंट दे रहे दोनों तीनों मिलकर। मैं भी तैयार हूं, मैं एनसी कांग्रेस के गठबंधन से मिलने को तैयार हूं, ऐसा पीडीपी भी स्टेटमेंट देते रहते हैं। अलगाववादी का वातावरण फिर लाने के लिए प्रयास करेंगे। इस जम्मू कश्मीर के भविष्य को फिर अंधकार में डालने का साजिश हो रही है। इसके पीछे किसका हाथ है सबको मालूम है। हम उनके साजिशों को नाकाम करेंगे। हम देश के स्पेशली जम्मू कश्मीर युवाओं के हित में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लगातार 10 साल में काम किया है, आगे भी काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया की इस खूबसूरत जम्मू हो, कश्मीर हो, फिर अशांति, अन्याय, असुरक्षक, अलगाववाद, आतंकवाद का केंद्र, आतंकवाद का अड्डा, कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी हो, देश के वासी कोई भी नहीं चाहते हैं। आज हर परिवार, हर व्यक्ति शांति चाहते हैं, अमन शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और आजादी चाहते हैं। आजादी मीन्स डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार चाहते हैं। ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सब कांग्रेस हो, पीडीपी हो, तुष्टीकरण और वंशवाद पार्टी से नहीं मिलता है। ये लोग सिर्फ वोट बैंक राजनीति करते हैं। हम अभी भी काम करना बाकी है। हम पूरा विकास हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। आज हेल्थ सेक्टर में भी हो, रोजगार सेक्टर में भी हो, एजुकेशन सेक्टर में भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में भी हो, हम हर तरह एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ब्रिजेस से हो, टनल्स का काम हो, हम ठीक तरीके से एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। इसका पूरा डिटेल आने वाले दिन में हम बताएंगे, इन डिटेल बताएंगे देश के जनता को और हमारे जम्मू कश्मीर भाई बहनों को हम कितना कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हर एरिया में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री का ध्यान है आज जम्मू कश्मीर को पूरा भारत से जोड़ने का काम कर रही है। उसका रिजल्ट ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रही है और हम पूरा विश्वास देना चाहते हैं जो भी चुनाव आज जम्मू कश्मीर में हो रही है, हम संपूर्ण शक्ति से जम्मू कश्मीर जनता के आशीर्वाद से इस चुनाव में हम लड़ना चाहते हैं। मित्रों, हमारे
संकल्प पत्र भी जम्मू कश्मीर जनता के सुझावों को जोड़ते हुए तैयार हो रही हैं। हम राज्य का हर समाज का अधिकार देने के लिए, एम्पावर देने के लिए हम ध्यान दे रही हैं। हमारा निर्मल सिंह जी के नेतृत्व में एक अच्छे हम सभी लोगों के सुझाव भी लिए हैं। हम कश्मीर गए हैं, हमारे नेता हर जिला गए हैं, हर असेंबली में लोगों से मिले हैं, उनका सुझाव भी लिए हैं। इसका एक हमारा मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र हम जम्मू कश्मीर जनता के सामने हम लाने वाले हैं जल्दी। इसमें युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, सामाजिक वर्ग एससी हो, एसटी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी समाज हो, व्यापारी हो, सभी लोगों का एम्पावरमेंट पे हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस हमारा संकल्प पत्र में हम प्रयास कर रहे हैं। उसके विषय पर लगातार हमारा इलेक्शन जो दृष्टिकोण से जो इस मैनिफेस्टो कमेटी है वो लगातार बैठ रही हैं, चर्चा कर रही हैं, अलग अलग वर्गों से मिल रही हैं। इस राज्य में हम शांति, सुरक्षा, इस विषय पर हम आने वाले दिन में इसका इंपॉर्टेंस देंगे और विकास के विषय पर पूरा हमारा मैनिफेस्टो कमिटमेंट के साथ होगा। आपको मालूम है हम भी प्रयास करने वाले हैं जम्मू प्रांत को, अब्दुल्ला परिवार का सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, लगातार इग्नोर किया है। जम्मू पर भेदभाव दिखाए हैं, जम्मू पर भेदभाव दिखाए है। हम आने वाले दिन में प्रयास करेंगे, चुनाव के बाद जरूर जम्मू का जो भेदभाव दिखा है, जो दूर किया है, जो इग्नोर किया है, इस पे ऊपर ध्यान देते हुए जम्मू का जनता को भी न्याय करने का, इस प्रांत को ध्यान देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हम जम्मू प्रांत को भी संपूर्ण पूर्णगति से और विकास के ओर ले जाने के लिए निष्ठा से हम काम करेंगे। मित्रों, मैं यही आखिर में पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, क्या आप इस इधर आर्टिकल 370, 35A हटाकर इधर तिरंगे के साथ और एक फ्लैग फिर लाना चाहते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी आज तक मुंह नहीं खोले हैं। जो एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेकर घूमते हैं, इधर रिजर्वेशन हटाने के लिए प्रयास करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेकर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट सदस्यता का वोट लेते हैं। क्या यही समय पर जम्मू कश्मीर में वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज इस 5 साल में जम्मू कश्मीर में लागू हो रही है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर प्रयास करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड है। देश का राजनीति दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी गलत प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हो और रिजर्वेशंस के बारे में भी हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। ये वंचित, पीड़ित जम्मू कश्मीर गरीबों को, जम्मू कश्मीर दलितों को, जम्मू कश्मीर ट्राइबल्स को, जम्मू कश्मीर गुज्जरों को, जम्मू कश्मीर बकरों को, जम्मू कश्मीर पहाड़ियों को
जो रिजर्वेशंस नहीं मिला, हम रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया है, फिर वो रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन को इधर से वापस लेना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है ये बताना चाहिए। ये द्वंद्व नीति है। मैं एक ही पूछना चाहता हूं, शंकराचार्य हिल, जो शंकराचार्य हिल है, ये कैटेगरिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस लिखा है, मगर आज तक कांग्रेस पार्टी से हम सवाल किया है, राहुल गांधी से सवाल किया है, वो मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनका गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। उनका मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, उसी रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के जो शंकराचार्य पर्वत है, जो हिल है, उसको तख्त है सुलेमान, जो नाम बदलना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, इनका गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये जम्मू के जनता हो, कश्मीर के जनता हो, इसी विषय पर सोचना चाहिए उनका सोच क्या है। हरि पर्वत को कोई मारन के नाम पर बदलना चाहते हैं। इनका सोच को फिर एक बार जम्मू कश्मीर जनता ध्यान में लेने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। फिर जम्मू कश्मीर में जो लगातार इनके परिवार राज, कांग्रेस का परिवार हो, अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती का परिवार हो, भ्रष्टाचार का राज चलाए थे, लूट ही लूट होता था। आज इस 5 साल में जो हम प्रयास किया है, फिर जम्मू कश्मीर को, फिर मैं जम्मू कश्मीर जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, इस प्रांत को फिर लूट करने वाले, परिवारवाद के नेतृत्व में भ्रष्टाचार करने वाले हाथ में इस स्टेट को नहीं सोचना पहुंचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इस पे जम्मू कश्मीर जनता ध्यान देना चाहिए। मैं जनता से यही प्रार्थना करता हूं। जम्मू और वैली के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर जनता सोचना चाहिए। जो ऑटोनॉमी के बात करते हैं, ये डिसिसिव पॉलिटिक्स है, ये विभाजनकारी राजनीति है, ये कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में चल रही है, ये भी ध्यान देना चाहिए। मैं एक ही पूछना चाहता हूं, जो एलओसी ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है? स्थिति क्या है एलओसी ट्रेड के बारे में? क्या सोच है कांग्रेस पार्टी का, एनसी का? टेररिज्म इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाली ये एलओसी ट्रेड है। टेररिज्म का इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाली ट्रेड है, मगर ये आम जनता के कोई उपयोग नहीं है, स्टेट के लिए, देश के लिए कोई उपयोग नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है अभी तक नहीं बताया है। मैं आज राहुल गांधी से यही पूछना चाहता हूं। वो बार बार बोलते हैं मेरा मोहब्बत का दुकान है। राहुल गांधी बोलते हैं मोहब्बत का दुकान है। आज राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में बिक रही है देश को बांटने का सामान। राहुल गांधी का मोहब्बत का दुकान में बिक रही है देश की
बांटने का सामान ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, उनका देश भर में जो दुकान है, अलग अलग ब्रांचेस है, हर ब्रांच में ये देश को बांटने का सामान रखा है, वही सामान वो बेच रही है। मैं जम्मू कश्मीर जनता से प्रार्थना करता हूं, सोचिए, आगे आइए और अच्छा निर्णय अपने लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, जम्मू कश्मीर विकास के लिए, भारत के लिए एक कंस्ट्रक्टिव निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी जी को आशीर्वाद दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद। धन्यवाद। एक मिनट, आपसे सवाल जवाब लेंगे, अभी अभिजीत इसको नियंत्रण करेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भाजपा का अब तक का क्या मिशन रहा है और क्या आगे का विजन है, उसके बारे में बड़े विस्तार और तफसील से आपको बताया। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख संकल्प पत्र में किस तरह से हमेशा के लिए कैद रहा है और किस तरह से उसकी सिद्धि हुई। साथियों, चाहे वो 1975 का शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी जी का अकॉर्ड हो, या फिर 1986 में राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का अकॉर्ड हो, या फिर ये जो नया रिश्ता है और फिर से बन रहा है और ये जो गठबंधन है राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के बीच में, उसके क्या मायने हैं वो जम्मू कश्मीर का हर एक निवासी और बाशिंदा अच्छे से जानता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमने इस रिश्ते के उतार चढ़ाव और किस तरह से इस रिश्ते ने जम्मू और कश्मीर की खुशहाली को बदहाल किया, बर्बाद किया, ये सब देखा है। साथियों, जैसे कि अभी भी भाई साहब ने बताया, बहुत ज़रूरी और अहम सवाल हैं, और वो सवाल ये हैं कि राहुल गांधी जब ये हाथ पकड़ते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसके मैनिफेस्टो में साफ जाहिर है कि 370 और 335A को हटाना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा सवाल उनसे ये है कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में उनकी क्या राय है। देश के संविधान की जिसकी प्रतियां लेके बार बार घूम रहे हैं, उसके बारे में उनकी क्या राय है। आरक्षण परस्त हो गए हैं बहुत राहुल जी, और अब जिस तरह से मोहब्बत की दुकान में पूरा भारत विरोधी टूल किट बेचा जा रहा है, उसके बारे में उनकी क्या राय है। इस सारे सवालों के साथ जो हमें पूछने हैं राहुल गांधी से, मुझे लगता है आप सब लोग और जम्मू कश्मीर का हर एक निवासी ये सवाल उनसे पूछेगा। साथियों, आपके सवाल लेते हैं। मेरे साथी अभिजीत आपसे सवाल जवाब का मॉडरेशन करेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे है रेड्डी सर कि अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू में ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई। उसमें चंद्रमोहन शर्मा, जो कि आपके पुराने साथी थे बीजेपी के, ही हैज़ रिजाइन, उन्होंने रिजाइन किया है। ही हैज़ सेंट ए लेटर टू हाई कमांड। उन्होंने कहा कि मुझे मैंडेट चाहिए, जम्मू ईस्ट और वेस्ट से 2 दिन का समय दिया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो डिसीजंस है आपकी पार्टी में फ्रॉम कटरा टू जम्मू, वो बड़ी है, और क्योंकि आप इलेक्शन इंचार्ज हैं, और उस नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता इट इज़ एन अलार्मिंग थिंग, और उसको रोकने के लिए क्या आप करेंगे? कि बिकॉज योर चैलेंज इज विद इन द पार्टी, अपोजिशन तो है ही, बट विद इन द पार्टी आपका चैलेंज बड़ा है। तो ये सवाल मेरा पहला है। दूसरा सवाल भी मैं उसके बाद लेता हूँ। समीर जी, ऐसा है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। जैसे हमें पता लगता है तो देन वी विल गिव यू सम, आपको उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया देंगे। लेटर भी मैं दिखा अभी देखते हैं, अभी लेट अस कंफर्म फर्स्ट, पहले अभी कंफर्मेशन। विषय ही एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत लोग लड़ना चाहते हैं, मगर एक ही को दे सकते हैं पार्टी। इसमें हमारा पार्टी कार्यकर्ता है, कुछ है तो हम चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। हमारा पार्टी के लिए मानते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दूसरा है स्टेटहुड। देखिए, स्टेटहुड एक ऐसा इशू है जिसमें बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि स्टेटहुड एक ऐसा है कि जो आप चाहते हैं, लेकिन स्टेटहुड की जो कमिटमेंट वो कब तक पूरी होगी? बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम वी विल टेक प्रॉपर डिसीजन, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम पार्लियामेंट में ये वादा किया है, अप्रोप्रिएट टाइम वी विल टेक डिसीजन। सर, पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 से।
सर, जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, आपको नहीं लगता कि ये आने वाले चुनावों में आपको नुकसान पहुंचा सकती है? क्योंकि आपने 7 पूर्व मंत्रियों के टिकट काटे हैं, 3 विधायकों के टिकट काटे हैं और 13 ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जो दूसरी पार्टी छोड़कर आए हैं। हमारा को पूरा विश्वास है हमारा कैडर के ऊपर, हम कैडर को संभाल के आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल रहेगा नवभारत न्यूज चैनल से कि जम्मू कश्मीर की जनता ने 270 और 35 की बात कही थी, लेकिन झूठी बनाने की कोई बात नहीं कही। पहली बार हिस्ट्री में रहा है कि कोई राज्य झूठी में तब्दील हुआ। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, जो भी किया है वो नेशनल इंटरेस्ट से किया है। हमारा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए जान देकर हम लड़ते हैं, प्राण देकर लड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए हमारा पार्टी पूरा कटिबद्ध है, इसलिए जो भी करते हैं हित के, देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए करते हैं। रजत, जी न्यूज। सर, मैं रजत बोल रहा हूँ जी न्यूज से। सर, उपराज्यपाल को लेकर अपोजिशन पार्टी ने सवाल उठाया कि उनको कई सारी पावर्स दी गई हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी जी न्यूज को जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा है कि उपराज्यपाल और राज्यपाल की जो पोस्ट है, जो पद है, उसे ही खत्म कर देना चाहिए। आपका क्या रुख है इस पर? वो जेल में जानो रहे, उनको क्या ज्ञान मिला जेल के जाने के बाद? वो स्टेटमेंट दिया, क्या करेंगे हम? जेल में जाने के बाद बहुत ज्ञान मिला उनको। रेड्डी साहब, अजय जंडियाल हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम भी बातचीत चाहते थे, अच्छे रिश्ते चाहते थे, मगर जो माहौल है वो कंड्यूसिव नहीं है। क्या लगता है आने वाले समय में अगर पाकिस्तान में हालात बदलते हैं या ऐसा मौका आ भी सकता है, पाकिस्तान से बात हो सकती है? और दूसरी चीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बार बार इस चीज को उठा रही है, खासतौर पे चुनावों के दौर में, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसमें नीयत क्या है? लगता है अभी भी उनको लगता है कि कश्मीर के जो लोग हैं इन बातों में आकर उनको वोट दे सकते हैं? वो पाकिस्तान को वकालत क्यों करते समझ में नहीं आता है मेरे को अभी तक। ये भारत का वकालता करना चाहिए, मगर पाकिस्तान का वकालता नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार करते हैं। जो भारत के नेतृत्व के ऊपर विश्वास नहीं है उनको, पाकिस्तान के नेतृत्व के विश्वास है। ये बहुत गलत है। अब आगे क्या होगा, इफ बटकू ऐसी नेशनल का इश्यू, नेशनल लेवल का इश्यू है, एक्सटर्नल अफेयर्स का इश्यू है, सिक्योरिटी के विषय पर भी इश्यू है, वो लोग सरकार में पूरा बैठ के तय करेंगे, मगर अभी तो इफ बट को जवाब नहीं मिल सकता है। रेड्डी साहब, अनिल बात कर रहा हूं आईएनएस से। उमर अब्दुल्ला पहले कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनका इंटरनल इश्यू है, क्योंकि उनका पार्टी निर्णय, उनका खुद का इश्यू है, नहीं लड़ना मेरा ऊपर कोई उसमें टिप्पणी नहीं है। सर, अटारी बॉर्डर पर सैयद अली शाह गिलानी के जो पोस्टर्स लगाए गए हैं पाकिस्तान द्वारा, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने उन्हें एक मार्टियर के तौर पर वहां पेश किया है, एक सेपरेटिस्ट लीडर? ये पहला इंसिडेंट नहीं है ना, बहुत स्टेटमेंट्स हुआ, बहुत बार आंदोलन किया, स्टेटमेंट किए, अलग अलग समय पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तक स्टेटमेंट दिए इस इंसिडेंट्स के, जो भी भारत का इंटरनल के विषय पर। पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी होते हैं हमारा कोई संबंध नहीं है, मगर भारत के अंदर जो इंसिडेंट्स होते हैं पाकिस्तान को कोई इसमें इन्वॉल्व होने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो इन्वॉल्व होते रहते हैं। इसमें भारत के जनता पूरा मिलकर उसको खंडन करना चाहिए। रेड्डी साहब, सोमिल अब्रोल हूँ पीटीआई से। सर, नौशहरा सीट के ऊपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सेकंड फेज के जो नॉमिनेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, क्या ये अभी समय भी है, अभी समय भी है, क्योंकि चुनाव आपको सबको, अभी तक तो कुछ पार्टियां कैंडिडेट भी पूरा घोषणा नहीं किया, मगर मेरा पार्टी सबसे पहला पार्टी का कैंडिडेट्स घोषणा किया है, अभी भी करना बाकी है और कैंपेन शुरू हुआ है, मगर अभी समय है। समय के अंदर जो भी निर्णय लेना पड़ेगा पार्टी, पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय लेंगे, स्टेट इलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेंगे, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी निर्णय लेंगे। रेड्डी साहब इधर रमन सैनी हूँ, इंडिया डेली न्यूज़ चैनल से। भारतीय जनता पार्टी की सीएससी की बैठक हो चुकी है, सभी विधानसभा सीटों पर चर्चा हो गई, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि 90 विधानसभा सीटों में से फिर बैठना है, अभी बैठक और एक है। अभी 90 विधानसभा सीटों में से कितनी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने बूथे पर चुनाव लड़ने जा रही है? अभी पूरा होने के बाद बताएंगे आपको। समीर जी। सर, आपका जो स्लोगन है, जो प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका जो है,
लेकिन इसी बीच आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो इट इज़ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। यहाँ पे जो अपोजिशन कह रही है कि एक सीएम आपके ये कह रहे हैं कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो नहीं कटेंगे, मतलब अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो कट जाएंगे, मतलब एक मेरे तो समझ में नहीं आया जो प्रश्न थोड़ा हिंदी में मेरा थोड़ा कठिनाई है, मैं दक्षिण से आता हूँ। हम बटेंगे तो कटेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? जी जी, नहीं तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? जो पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, पीडीपी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछने का प्रश्न है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नहीं अभी 1 महीना है, मैं इधर ही रहूंगा। अभी यही है, कल फिर से होगा।